2025 में रक्षाबंधन 9 अगस्त को है। करीब 100 साल बाद ऐसा हो रहा है कि रक्षाबंधन भद्रा और पंचक से मुक्त रहेगा। इसके साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, लक्ष्मी राजयोग है, गजलक्ष्मी राजयोग है, बुधादित्य योग के दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त में भाई की कलाई पर बहन राखी बांधती हैं। कई बार यह देखने में आता है कि कुछ भाई राखी बांधने के थोड़ी देर बाद या फिर कुछ घंटे बाद अपनी कलाई से राखी को उतार देते हैं, जबकि धर्माचार्य और ज्योतिर्विद इसे गलत और अशुभ मानते हैं। विद्वानों, ज्योतिष शास्त्र और मान्यताओं के अनुसार भाई को कम से कम जन्माष्टमी से पहले अपनी कलाई से राखी नहीं उतारना चाहिए। बड़ी संख्या में लोग राखी कई दिन सहेज कर रखते हैं। तो इस बार 100 वर्ष बाद सावन की पूर्णिमा पर भद्रा नक्षत्र नहीं लग रहा है। इस दिन भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। भद्रा 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से शुरू होकर 9 अगस्त की सुबह 1:52 या रात कह सकते हैं कि रात की 1:52 तक भद्रा रहेगी। इसके बाद 9 अगस्त को रात तक भद्रा नहीं रहेगी। शास्त्रों के अनुसार कम से कम 21 दिन तक राखी कलाई पर बंधी रहनी चाहिए, और वैसे 21 दिन तक राखी बांधे रहना कई लोगों के लिए संभव नहीं होता, तो जन्माष्टमी तक तो राखी कलाई पर बंधी रहने देना चाहिए। और फिर राखी कलाई से उतारने के बाद उसे लाल कपड़े में बांध के रखते हैं, या फिर इसे पवित्र जल या फिर नदी में प्रवाहित करते हैं, या नहीं तो फिर तुलसी के पौधे के पास डाल देते हैं। विद्वानों के अनुसार राखी बांधते समय भाई को पूर्वाभिमुख पूर्व दिशा की ओर बिठाना चाहिए, और बहन का मुंह पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई या बहन का मुंह कभी भी दक्षिण दिशा की ओर ना हो। तो 2025 में रक्षाबंधन 100 साल बाद ऐसा आया कि ना पंचक है ना भद्रा का साया है। नहीं तो हर बार रक्षाबंधन में भद्रा का साया रहता है, पर इस बार नहीं है। और इस बार पर्व पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, लक्ष्मी राजयोग बन रहा है, गजलक्ष्मी राजयोग बन रहा है, और बुध आदित्य योग का दुर्लभ संयोग है। और राखी जब बहनें भाइयों को राखी बांधें तो नारियल श्रीफल जरूर रखें, श्रीफल के सामने राखी बांधें। तो रक्षाबंधन ये श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होता है, और इसमें पराव्यापिनी तिथि ली जाती है। यदि वह 2 दिन हो या दोनों ही दिन ना हो तो पूर्वा लेनी चाहिए। यदि उस दिन भद्रा हो तो उसका त्याग करना चाहिए। भद्रा में श्रावणी और फाल्गुनी दोनों वर्जित है, क्योंकि श्रावणी से राजा का और फाल्गुनी से प्रजा का अनिष्ट होता है। व्रती को चाहिए कि उस दिन जब तक आप राखी ना बांधें तब तक आप कुछ ना खाएं, और उस दिन प्रातः स्नान आदि करके वेदोक्त विधि से रक्षाबंधन, पितृ तर्पण, ऋषि पूजन करें। शूद्र हो तो मंत्र वर्जित स्नान दान आदि करें। रक्षा के लिए किसी विचित्र वस्त्र ये रेशम आदि की रक्षा बनावे, उसमें सरसों, सुवर्ण, केसर, चंदन, अक्षत, दूर्वा रखकर रंगीन सूत के डोरे में बांधें। अपने मकान के शुद्ध स्थान में कलश आदि स्थापन करके उस पर यथाविधि पूजन करें। फिर उसे राजा, मंत्री, वैश्य या शिष्ट शिष्य आदि के दाहिने हाथ में मंत्र से बांधें। तो मंत्र है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम नुब्धनामी रक्षे माचल माचल। एक बार फिर से सुन लें। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वानुबध्नामी रक्षे माचल माचल। इस मंत्र से